MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब इसके बाद तमाम सामाईन से गुजारिश है इधर उधर जो मुंतशिर हैं वो यहाँ आ जाएं। अब दस्तारबंदी हुफ़ाज़ किराम का होने जा रहा है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि यहाँ आ जाएं। हजरात उलमाए किराम अमीर शरीयत हजरतुल उस्ताद दारुल उलूम देवबंद मौलाना शौकत अली साहब दामत बरकातुहुम के दस्त मुबारक और तमाम स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम के हाथ से दस्तार फजीलत बांधी जाने वाली है। हाफिज शेख राशिद अली सल्लल्लाहु हाफिज शेख राशिद अली सल्लल्लाहु इब्ने जनाब शेख सादिक अली साहब बलसोदा शेख राशिद अली। उसके बाद हाँ ये एक नंबर शेख राशिद अली सल्लल्लाहु हाँ हजरत से दरखास्त है कि वो कुर्सी पर तशरीफ फरमा हो। ये एक मदरसे का फारिग तालिब इल्म हाफिज राशिद और इसी तरीके से दूसरे नंबर पर हाफिज अनस काजी सल्लल्लाहु इब्ने जनाब आशिक काजी साहब पुरुलिया। हाफिज अनस काजी सल्लल्लाहु इब्ने जनाब आशिक काजी साहब पुरुलिया ये दूसरे नंबर के हाफिज हैं। तीसरे नंबर पर हाफिज शेख अबू दर्दा सल्लल्लाहु इब्ने जनाब शेख शहादत साहब पुरुलिया अबू दर्दा। और चौथा तालिब इल्म हाफिज नूरे इस्लाम दर्जी हाफिज नूरे इस्लाम दर्जी। ये गालिबन जगह का नाम है, वरना तो आप ये न समझ लें कि कोई सिलाई करने वाला दर्जी। ये इस्लाम दर्जी सल्लल्लाहु इब्ने जनाब मरहूम साहिल दर्जी साहब पुरुलिया। ये चार खुशनसीब तालिब इल्म जो हजरत उलमाए किराम के दस्ते मुबारक और हमारे लिए रहमत और बरकत इस माने कर अमीर शरीयत और मादरे इल्मी दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हजरत शौकत अली साहब दामत बरकातुहुम के मुबारक दस्तों के से उनकी फजीलत बांधी जा रही है। आप हजरात दादुत तहसीन से दुआओं से और ऐसे सुनहरे मौके को किसी ने कहा है कि वही है खैर उम्मत जो इसको पढ़ते पढ़ाते हैं उसकी जी। अब इसके बाद कुछ वक्त के लिए मौलाना अकीक साहब दामत बरकातुहुम आ रहे। आप हजरात समाअत फरमाएं। मौलाना अकीक साहब नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, असल बयान तो हजरत वाला का होगा और बड़े बड़े उलमाए कराम भी स्टेज पे रह गए, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे जब बिठाया जाता है तो क्यों बिठाया जाता है, सबको मालूम है। मैं सिर्फ मजमे से एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, कि भाई एक आदमी ऐसा है जिसके पास दुनिया की सारी मालो दौलत सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नुसरत उसके साथ नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या वो आदमी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है? बोलो भाई, नहीं हो सकता। सबके सर हिल रहे हैं कि नहीं हो सकता। और एक आदमी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नातवा, गरीब, मुफलिस, नादार, रहने को घर नहीं, खाने को सही से रोटी का इंतजाम नहीं, समाज बिरादरी में कोई उसकी इज्जत नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद उसके साथ है। तो बोलो दुनिया आखिरत में कामयाब है नहीं? है ना? अल्लाह के रहम, करम, फजल, मदद और नुसरत के बगैर कोई न इस दुनिया में कामयाब हो सकता है, न मरने के बाद की जिंदगी में कामयाब हो सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मौके से फरमाया, अम्मी आयशा मौजूद थी कि आयशा, अल्लाह के करम के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा।
अम्मी आयशा के सामने पूरी जिंदगी हुजूर की मौजूद थी। आपने सवाल किया क्या रसूलुल्लाह, क्या आप भी थोड़ी देर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को झुकाया, नीचे रखा और उसके बाद सर उठाकर फरमाया कि हाँ आयशा सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात भी अल्लाह के करम के साथ जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह के करम के बगैर कुछ नहीं होता। और अल्लाह ने अपने करम के लिए, अपने फजल के लिए, अपने मदद के लिए, अपने नुसरत के लिए कुरान पाक में बबा के दोहल डंके की चोट पर कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए ऐलान कर दिया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे कदमों को जमा दूंगा। मेरी मदद से मुराद उलमा ने लिखा है अल्लाह के दीन की मदद। अल्लाह का ये प्यार है, अल्लाह का ये लाड़ है, अल्लाह की ये मोहब्बत है। अल्लाह ने अपने दीन की मदद को अपनी मदद से मुराद लेकर लफ्जी तर्जुमा ये है इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, कौन है जो अल्लाह की मदद करेगा? अल्लाह तो सब की करता है, लेकिन अल्लाह का प्यार है। अल्लाह ने कहा कि अगर मेरे दीन की मदद करोगे गोया ऐसा जैसे मेरी मदद करोगे। क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा ना कि साहब मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं दिया, इलाही आप राज़िक़ थे, रज़्ज़ाक़ थे, आप भूखे और खाना, कि फलां गरीब भूखा था, अगर उसे खिलाते तो उसके पास मुझे पाते। ये अल्लाह का प्यार है। और फरमाया वही सब भी तुम्हारे कदमों को जमा दूंगा। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये जमना है, ये दुनिया के एतबार से भी है और आखिरत के एतबार से भी है। दोनों जगह अल्लाह कदमों को जमा देंगे। अगर हम और आप चाहते हैं दुनिया भी हमारी जम जाए और आखिरत में भी हमारी जमी रहे कदम, तो कदम जमा रहे, तो हमें जरूरी है कि अल्लाह के दीन की मदद और नुसरत करें। और अल्लाह के दीन की मदद और नुसरत में अव्वलीन तरीन मदद इस वक्त जो उलमा फरमा रहे हैं वो दीनी मदारिस की मदद है। और जो ये कहता है दीनी मदारिस में खर्च करना सवाब नहीं है, दीनी मदारिस में खर्च करने से नेकियां नहीं मिलती हैं, वो गुमराह है। तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक है, उसकी ये बात गुमराही है, उसे न मानो। मेरे प्यारो, असल माल तो यहाँ लगाने की चीज है। अगर ये दीनी मदारिस बाकी हैं तो आगे हमारे दीन और ईमान की गारंटी हमें मिलेगी। अगर ये दीनी मदारिस बाकी न रहे तो आइंदा नस्लों के दीन और ईमान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, अगर आप ये चाहते हैं मजलिस के अंदर सब कि अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ हो जाए, कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाकर दिखाओ तो कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद हमारे साथ। माशाअल्लाह ये पूरा मजमा चाहता है। तो फिर उठो 2 मिनट के अंदर, रुमाल बिछा दो भाई, यहाँ तश्कील का वक्त नहीं है, थोड़ा सा यहाँ डाल दो। आपके पास दाने दिरहमे कदम के सुखने जो भी हो, हजरत वाला तशरीफ रखते हैं, इनकी बरकत के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप उठें और रुपया 2 रुपया 5 रुपया 100 रुपया जो आपके पास है लाके यहाँ डाल दें। हजरत अमीर शरीयत ने फरमाया था कि ये उमूमी चंदा सुन्नत का चंदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब भी इस्लाम पर कोई बात आती तो अल्लाह के रसूल भी चादर बिछा देते और सहाबा में ऐलान करते, आओ और अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की मदद करो। मेरे प्यारो, हमारे हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहू जो इस वक्त जेल में, अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए, आप फरमाते हैं किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन जब अवामी चंदा हो रहा हो तो उस वक्त अगर कोई मुट्ठी बंद करके आके आँख खोल दे और ये कहेगा अल्लाह तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो लाइन में लगने के लिए गया था देने वालों की, तो अल्लाह उसे भी नवाजेंगे, उसे भी मायूस नहीं रखेंगे। जो नहीं उठ सकते, बूढ़े ज़ईफ आदमी है, वो किसी का हाथ देते, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तू देख रहा है ये मुसलमान कितनी मोहब्बत के साथ अपने खून और पसीने की गाड़ी कमाई से करीब माल निकाल कर, न ये ज़कात है, न ये फितरा है, न ये खैरात है,
बल्कि करीब माल में से निकाल कर ये दे रहे हैं। अल्लाह तो कबूल फरमाना, इन मुसलमानों के खेड़े बसा दे, अल्लाह इनकी जिंदगियां सुधार दे, अल्लाह इनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। मौलाए करीम इन देने वालों को कबूल फरमा, इनके नस्लों में देने वाला पैदा फरमा। अल्लाह खूब देने वाला आ जाओ, कोई महरूम न रह जाए। मेंढक इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए फूंक मार रहा थी। हाँ, औरतें हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनमें छोटे छोटे मदरसे के बच्चे चले जाएं, वो भी बहुत देंगे इंशाअल्लाह ताला। जल्दी जल्दी छोटे बच्चों को भेज दे। मेंढक एक फूंक मार रहा था, किसी ने कहा कि मेंढक तेरे फूंक से कहीं इब्राहिम की आग बुझ जाएगी? तो मेंढक ने जवाब दिया था, मुझे भी मालूम है कि मेरे फूंक से इब्राहिम की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा तो मेरा भी लिखा जाएगा। मैं तो नाम लिखाने के लिए ये शरीक हो जाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि कहीं बाहर से इमदाद नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह यही हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान में तकरीबन 4.5 लाख मदारिस को अपनी खून और पसीने की गाड़ी कमाई से चला रहे हैं। ये मदरसा काशिफुल उलूम भी चलेगा और यहाँ से लेके दारुल देवबंद तक डंका बजेगा। दारुल देवबंद की बात आपने सुन ली है, अब बहुत ज्यादा सुनाने का वक्त भी नहीं है। मेरे प्यारो, दारुल देवबंद के अकाबरीन ने सूखी रूखी खाई, भूखे प्यासे रहे और अंग्रेजों से टक्कर ली। बेदस्तूपा कुछ नहीं था, न पहनने को ढंग का कपड़ा था, न खाने की रोटी थी। उस वक्त अंग्रेजों से टक्कर ली। अगर तुम फ्री पढ़ाओगे, फ्री खिलाओगे, फ्री कपड़ा दोगे और फ्री हॉस्टल में रख के पढ़ाओगे, हम भी तैयार हैं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाल के अंग्रेजों की आंख में आंख मिलाकर कहा हम फ्री पढ़ाएंगे, फ्री खिलाएंगे, फ्री करेंगे। और उन्हीं अकाबरीन का सदका है, करिया करिया बस्ती बस्ती और जो है मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव मदारिस का जाल बिछाया और उन्हीं जाल की वजह से आज हम मुनाफिकीन की और जो है झूठे नबूवत का दावा करने वाले और गुमराह कुन लोगों के जालों से बचे हुए हैं। मदारिस की जाल की वजह से बचे हुए हैं। मौलाना मौदूदी ने एक जुमला किताब में लिखा था कि अल्लाह के अलावा तनकीद से कोई बालातर नहीं है। अल्लाह तनकीद से, नबियों पे तनकीद की जाएगी, नबी अल्लाह के भेजे हुए हैं, अल्लाह का इंतखाब है, नबी अल्लाह के चुने हुए नबी अंबिया है। अल्लाह अगर अंबिया पे उंगली उठाई गई तो अल्लाह के इंतखाब पर उंगली उठेगा, अल्लाह के चुनाव पर उंगली उठेगा। तो अल्लाह पर एतराज करने वाला, अल्लाह पर उंगली उठाने वाला, अल्लाह के इंतखाब और चुनाव पर उंगली उठाने वाला क्या मुसलमान रह जाएगा? उस वक्त में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, इस फितने को पहचाना और इस एक जुमले पर पहचान लिया और पकड़ की शेख ज़करिया से कहा कि इसकी जांच करो, इसके खिलाफ किताब लिखो। लोगों को उस वक्त भी ये हुआ था, बड़े बड़े उलमा तो उनके साथ हैं, वो भी हुआ था ना, बड़े बड़े उलमा उनके साथ हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में बात आई, सारे अकाबिर उलमा कराम हट गए। आज भी मेरे प्यारों, मुझे वक्त नहीं है कहने को, जी तो बहुत चाह रहा। 3 चीजें याद रखो, अपने अंदर के फितने से लड़ो। अंदर का फितना क्या है? एक नफसानी ख्वाहिशात और दूसरे ये है कि मुनाफिक अपना पैदा हो जाए। सहाबा डरते थे, ना फका हंदला ऐलान करते हुए सहाबा दौड़े जा रहे पागलों की तरह कि कहीं हमारे अंदर निफाक ना आ जाए। एक तो ये, और दूसरी चीज जाहिरी फितनों से जब उलमा आगाह करते तो बच जाओ। दारुल उलूम देवबंद ने आगाह कर दिया है, बचो, इन फितनों से बचो। और तीसरी चीज इखलास के साथ अमल करो। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह इन चीजों पर अमल होगी तो अल्लाह ताला मौत पर खात्मा फरमाएंगे। कभी उम्मीद है, तीनों चीजों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार इरादा करो कि जहाँ पर उलमा आवाज
इजाज़त देंगे। जितने दीनी मदारिस हैं, मदरसा काशिफुल उलूम भी है, हम जब भी कोई तकाजा आएगा इंशाअल्लाह तन मन धन से इसकी खिदमत करेंगे। हाथ उठाकर इरादा करो, सारे हाथ उठाओ। अल्लाह इन मुसलमानों का हाथ उठाने को कबूल फरमा और इनके इमदाद को कबूल फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। माशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।